सुविधा पोर्टल ऑनलाइन नॉमिनेशन। सुविधा पोर्टल ऑनलाइन नामांकन। डिस्क्लेमर, यह ट्रेनिंग मटेरियल केवल इलेक्शन ऑफिशियल्स की ट्रेनिंग के लिए है। इसे भारत निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन के रूप में मान्य न किया जावे। किसी भी तरह की संशय की स्थिति में भारत निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन, रूल्स, रेगुलेशंस को ही मान्य किया जावे। लर्निंग आउटकम्स। इस सेशन को पढ़ने के बाद पार्टिसिपेंट्स यह जान सकेंगे कि सुविधा पोर्टल के थ्रू ऑनलाइन नॉमिनेशन कैसे किया जाना है, ऑनलाइन नॉमिनेशन के कितने चरण हैं और उन्हें किस तरह से भरा जाना है। वो यह भी जान सकेंगे कि फॉर्म 26 को किस तरह से भरा जाएगा। जब ऑनलाइन नॉमिनेशन फॉर्म को रिटर्निंग ऑफिसर के पास जमा करना होगा तो वो किस तरह से टाइम स्लॉट लेंगे। सुविधा पोर्टल, जिसका URL आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, के माध्यम से ऑनलाइन नॉमिनेशन के लिए कैंडिडेट्स को वैकल्पिक सुविधा प्रदान की गई है। कैंडिडेट हार्ड कॉपी यानी कि ऑफलाइन कॉपी के मोड में भी नॉमिनेशन कर सकते हैं और यदि वह ऑनलाइन में जाना चाहें तो ऑनलाइन का विकल्प चुनते हुए भी नॉमिनेशन जमा कर सकते हैं। लेकिन ऑनलाइन भरे गए फॉर्म का प्रिंट आउट भौतिक रूप से रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष जमा करना अनिवार्य होगा। प्रिंट आउट को स्याही से हस्ताक्षरित किया जाएगा और कैंडिडेट द्वारा या उसके प्रस्तावक द्वारा 11 बजे पूर्वाह्न और 3 बजे अपराह्न के बीच रिटर्निंग ऑफिसर या प्राधिकृत अधिकारी को उसके द्वारा निर्दिष्ट नियत तिथि और स्थान पर दिया जाना चाहिए। नामांकन की अंतिम तिथि से एक दिन पूर्व ऑनलाइन नामांकन सुविधा बंद कर दी जाएगी। अब हम देखते हैं ऑनलाइन नॉमिनेशन किस तरह से किया जाएगा। पहले आपको लैंग्वेज सिलेक्ट करनी होगी। उसके बाद यदि आप पार्लियामेंट्री इलेक्शन में जा रहे हैं तो PC इलेक्शन सेलेक्ट कीजिए और यदि आप असेंबली इलेक्शन में जा रहे हैं तो AC इलेक्शन सेलेक्ट कीजिए। अब इलेक्शन का मंथ सिलेक्ट करेंगे। आप अपना मोबाइल नंबर लिखेंगे, कैप्चा लिखेंगे और सबमिट का बटन दबाएं। फिर आपके मोबाइल पर OTP प्राप्त होगा। आप OTP डालिए और OTP डालने के बाद वेरीफाई OTP बटन दबाना होगा। अब आपको यह स्क्रीन मिलेगी। यहाँ पे आपको सेलेक्ट एप्लीकेंट टाइप जाना है तो आप कैंडिडेट को सेलेक्ट करें। कैंडिडेट को सेलेक्ट करने के बाद यह स्क्रीन आपको दिखेगी। इस पर नेक्स्ट का बटन दबाएं। फिर यह स्क्रीन आएगी, इसमें गेट स्टार्टेड का बटन दबाएं। अब आपको यह स्क्रीन दिखेगी। यहाँ पे आपको अपना एपिक कार्ड नंबर लिखना है, यानी कि जो कैंडिडेट बनना चाहता है वह अपना एपिक कार्ड नंबर लिखेगा और सारी डिटेल्स ऑटोमेटिक फैच होंगी। जैसे ही अपना एपिक कार्ड नंबर लिखा, आपका नाम आ जाएगा, फादर्स नेम आ जाएगा। आप उस समय कुछ लगाना चाहें तो वो भी यहाँ कर सकते हैं। यहाँ पे एक चीज और है, जब भी आप नेम और फादर्स नेम लिख रहे हैं, ट्रांसलेशन में यदि कोई गलती है तो उसमें भी सुधार कर किया जा सकता है। इसके बाद उस स्टेट का नाम जहां से आप इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, जिले का नाम और उस असेंबली कंस्टिट्यूएंसी का नाम लिखेंगे जिस AC से आप निर्वाचन लड़ना चाहते हैं। फिर पार्ट नंबर, सीरियल नंबर, ईमेल लिखना बहुत जरूरी है और जो भी ईमेल आप डालेंगे उसमें OTP आएगा। OTP लिखना पड़ेगा आपको और उसके बाद आपका ईमेल वेरीफाइड हो जाएगा। जेंडर की डिटेल, एज, एड्रेस, सबके बाद आप सेव बटन दबाएंगे। सेव बटन दबाने के बाद यह स्क्रीन मिलती है। यदि आप नया नॉमिनेशन भर रहे हैं तो अप्लाई न्यू नॉमिनेशन में जाएंगे। यदि कोई पुराना नॉमिनेशन है तो ऑलरेडी सेव्ड है, उस पर आप आगे काम करना चाहते हैं तो आप माय नॉमिनेशन पे जाएंगे। क्योंकि हम लोग नया नॉमिनेशन भर रहे हैं इसलिए हम अप्लाई न्यू नॉमिनेशन पे जाएंगे। अप्लाई न्यू नॉमिनेशन पे जाने के बाद हमको इलेक्शन की डिटेल भरनी होगी। टाइप ऑफ इलेक्शन,
उस राज्य का नाम जहां से आप इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, उस एसी का नाम, और उसके बाद आप सेव एंड नेक्स्ट बटन दबाएंगे। अब यदि आप किसी रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी के कैंडिडेट हैं तो आपको उसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। यदि आप रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी से नहीं है, यानी कि आप रजिस्टर्ड बट अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी से हैं, तो यहां सेलेक्ट करिए। और यदि आप दोनों से चुनाव लड़ रहे हैं तो आपको बोथ पे सेलेक्ट करना होगा। यानी ऑप्शन है, आप एज ए इंडिपेंडेंट भी भर सकते हैं, रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी के रूप में भी भर सकते हैं, रजिस्टर्ड बट अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी के रूप में भी आप भर सकते हैं। रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी के केस में यह ध्यान देना होगा कि नेशनल पार्टी और आपके राज्य के संबंधित स्टेट पार्टी ही रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी में आएंगी। वो स्टेट पार्टी जो कि दूसरे राज्य की स्टेट पार्टी है, ध्यान दीजिए, वो स्टेट पार्टी जो आपके राज्य की स्टेट पार्टी नहीं है लेकिन दूसरे राज्य की स्टेट पार्टी है, ऐसे केस में आपको जो सेकंड नंबर का बटन है, कैंडिडेट नॉट सेटअप बाय द रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी को चूज करना होगा। इसके बाद फोटो अपलोड करने के लिए ब्राउज को दबाएंगे और आप अपनी फोटो को अपलोड कर देंगे। यहाँ पे असेंबली कंस्टिट्यूएंसी का आपको नाम लिखना पड़ेगा, फिर कैंडिडेट की डिटेल, तो आपको यहाँ पे एपिक कार्ड नंबर लिखना है, सारी डिटेल ऑटोमेटिक फैच हो जाएगी। अब यदि आप इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं या रजिस्टर्ड बट अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी से हैं तो 10 प्रपोजल की डिटेल आपको देनी पड़ेगी। ध्यान दीजिए, 10 प्रपोजल लगेंगे, स्क्रीन पर 7 दिख रहे हैं लेकिन 10 प्रपोजल लगते हैं। पूरे 10 यहाँ नहीं आ पाए थे इसलिए हम लोगों ने 7 को डिस्प्ले किया है, लेकिन आपको 10 प्रपोजल्स की डिटेल डालनी होगी। यदि आप रजिस्टर्ड पार्टी से यानी कि रिकॉग्नाइज्ड पार्टी से आप लड़ रहे हैं तो केवल एक ही प्रपोजल लगेगा। प्रपोजल का एपिक नंबर आप लिखेंगे, बाकी डिटेल्स सिस्टम ऑटोमेटिक सेव कर लेगा। इसके बाद आप सेव एंड नेक्स्ट का बटन दबाएं। अब हम पार्ट 3 में जाते हैं। पार्ट 3 हमको फिल करना है। यदि आप नेशनल पार्टी से हैं तो उसे सेलेक्ट करें और स्टेट पार्टी से हैं तो उसको सेलेक्ट करें। ये डिटेल आपको दिखेगी, इस डिटेल को सेव एंड नेक्स्ट बटन दबाएं। अब हम पार्ट 3A को भरते हैं। पार्ट 3A को आपको पूरा फिलअप करना है। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट बटन, फिर हम नेक्स्ट आ जाते हैं अपलोड एफिडेविट। अब हमको एफिडेविट भरना है और उसको अपलोड करना है। तो एफिडेविट को भरने के लिए आपको फाइल ई एफिडेविट बटन को क्लिक करना हो। उसको जैसे ही आप क्लिक करते हैं एक पॉपअप विंडो आएगी, वो आपसे पूछ रही है कि आप क्या एफिडेविट भरना चाहते हैं, ई एफिडेविट। तो एक नए विंडो में आपको ले जाएगी। आप यस पे क्लिक करें और एक नए विंडो में आप पॉपअप हो जाएंगे। एपिक कार्ड नंबर लिखिए, डिटेल्स लिखिए और सेव एंड नेक्स्ट का बटन दबा दीजिए। उसके बाद आप सेव एंड नेक्स्ट बटन दबाएंगे। आप कैंडिडेट की डिटेल, पैन डिटेल्स लिखिए, सेव एंड नेक्स्ट बटन दबाइए। मूवेबल असेट्स कैंडिडेट के क्या है वह लिखिए, सेव एंड नेक्स्ट बटन दबाइए। इमूवेबल असेट्स की जानकारी देंगे, सेव एंड नेक्स्ट बटन दबाएंगे। लायबिलिटीज की जानकारी देंगे, सेव एंड नेक्स्ट बटन दबाएंगे। प्रोफेशन की जानकारी दीजिए, सेव एंड नेक्स्ट बटन को प्रेस करिए। एजुकेशन डिटेल्स लिखिए, सेव एंड नेक्स्ट बटन को प्रेस करिए। सारी डिटेल्स हमने लिख दी हैं। अब हम फिर से उसको प्रीव्यू करेंगे और फिर फाइनलाइज कर देंगे। तो एफिडेविट को प्रीव्यू करने के लिए आप प्रीव्यू बटन पे क्लिक, प्रीव्यू के लिए पूरा एफिडेविट आपकी स्क्रीन पे आ जाएगा। उसको आराम से देखिए, संतुष्ट होइए। संतुष्ट होने के बाद फाइनलाइज बटन को प्रेस करिए। फाइनलाइज बटन को प्रेस करने के बाद एक बार फिर सिस्टम आपसे पूछ रहा है क्या आप फाइनलाइज करना चाहते हैं, आप कंफर्म हैं, तो फिर से फाइनलाइज बटन को प्रेस करिए। अब हमने एफिडेविट को देख लिया है, फाइनलाइज कर दिया है। अब हम एफिडेविट को अपलोड करते हैं। तो आप यहां से एफिडेविट को सिलेक्ट करिए, एफिडेविट का नंबर आ जाएगा। अब आप डाउनलोड ई एफिडेविट करिए।
और फाइनलाइज का बटन प्रेस करिए। आप देखते हैं मैसेज मिल रहा है कि हमारा ई एफिडेविट हमारे नॉमिनेशन फॉर्म से लिंक्ड हो चुका है। सेव एंड नेक्स्ट का बटन प्रेस करिए। अब पूरे एप्लीकेशन को आप देख सकते हैं, तो आप व्यू एप्लीकेशन पे जाएं, पूरे एप्लीकेशन को देख, एप्लीकेशन को आप पूरा पढ़ लीजिए। उसके बाद प्रोसीड का बटन दबाएंगे। प्रोसीड का बटन दबाने के बाद फिर एक पॉपअप विंडो आएगी। वो पूछ रहा है क्या आप नॉमिनेशन जमा करना चाहते हैं, आप कंफर्म हैं तो ओके का बटन दबाएं। एक बार फिर से सिस्टम ने पूछा आपसे कि नॉमिनेशन को पूरे को प्रोसेस कर लिया गया है, राइट। अब क्या आगे चलना है, आपको आगे के स्टेप्स में जाना है, आप ओके का बटन प्रेस करें। ओके का बटन प्रेस करते साथ ही ये इंफॉर्मेशन हमारे पास आ गई कि हमारा नॉमिनेशन फॉर्म सबमिट हो चुका है। अभी भी आप यदि कुछ एडिट करना चाहें तो उसको कर सकते, डिलीट भी कर सकते हैं, नॉमिनेशन को कॉपी भी कर सकते हैं। नॉमिनेशन को डाउनलोड कर लीजिए, प्रिंट निकाल लीजिए। ई एफिडेविट भी डाउनलोड करके प्रिंट निकाल सकते हैं। ई एफिडेविट भी आप डाउनलोड कर सकते हैं और उसका प्रिंट निकाल सकते हैं। यदि केवल देखना हो तो आप व्यू बटन दबाकर उसको देख भी सकते हैं। अब हम रिटर्निंग ऑफिसर से अपॉइंटमेंट की डेट और टाइम लेंगे। तो इसके लिए आपको सेलेक्ट प्रेफरेबल डेट एंड टाइम फॉर अपॉइंटमेंट पे क्लिक करना होगा। यह विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आप अपना डेट और टाइम सेलेक्ट करिए, उसके बाद प्रोसीड टू कंफर्म करिए। तब हमने बटन दबा दिया है प्रोसीड टू कंफर्म। पुनः यहाँ पर ध्यान देने की बात है कि नॉमिनेशन फॉर्म का आपको प्रिंट आउट निकालना होगा, उसमें आपको इंक से साइन करने होंगे और फिर नियत तिथि और समय पर कैंडिडेट या उसके प्रपोजर द्वारा प्रातः 11 बजे से 3 बजे के बीच में रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष उसको जमा करना होगा। इस एजुकेशन वीडियो में हमने ऑनलाइन नॉमिनेशन फॉर्म को समझा। यदि आपको कोई डाउट या क्लैरिफिकेशन है तो आप स्क्रीन पर दिख रहे मेल के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। रूल्स एंड रेगुलेशंस के दूसरे वीडियो देखने के लिए स्क्रीन पर दिख रही वेबसाइट पर विजिट करें। थैंक यू, धन्यवाद।